हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे गुडविल। अब चैप्टर 4 में हमारे मेनली 5 टॉपिक थे। चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो पार्टनर्स में रेशियो होती थी वो आपस में डिसाइड करके चेंज करते थे। तो अब हमने जो टॉपिक 1 करा था, इससे पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस करा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। मतलब जब रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। अब जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो वीडियो देखना इस वीडियो से करने से पहले, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों का यूज करेंगे इस टॉपिक में भी, ठीक है। इस मतलब गुडविल वाले टॉपिक में, इस वीडियो में मतलब। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से देख लेना। अब क्या होता है जब रेशियो चेंज होती है ना, जैसे 2 पार्टनर थे ए और बी, ठीक है। जैसे हमारी ये सिचुएशन आ गई कि 2 पार्टनर है ए रेशियो बी, उनका रेशियो बोलते 3:2। अब उन्होंने डिसाइड करा दोनों ने आपस में कि न्यू रेशियो हम कर देंगे 1:1 इक्वल, ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 1:1। अब हमें निकालना होता है सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता था हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब जो पुराने वाला रेशियो है उसमें से नए वाला रेशियो माइनस कर दो। तो हमने पहले ए का निकाला, मतलब 3/5 माइनस 1/2, तो इक्वल करके आ गया 1/10। फिर से हमने बी का निकाला 2/5 माइनस 1/2, तो हमारा आया माइनस का 1/10, ये ब्रैकेट मतलब माइनस है। जो हमने ए का निकाला तो उसका सिंपल 1/10 आया प्लस का, तो मतलब इसने करा सेक्रीफाइस। जो हमने बी का निकाला उसका आ रहा है माइनस का 1/10, तो ये कर रहा है गेन, ठीक है। मतलब ये सेक्रीफाइस का उल्टा आ गया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका अपोजिट है, अपोजिट मतलब ये गेन कर रहा है बी। अब ये कंडीशन आती है कि जैसे जब रेशियो चेंज हुए तो बी को तो फायदा हो रहा है रेशियो चेंज करने में, ए को हो रहा है लॉस। तो एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट का वो हो रहा है गेन, तो मुझे भी कुछ अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। कि रेशियो चेंज हो रहा है तो मुझे भी कुछ इनकम होनी चाहिए। तो फिर डिसाइड करते हैं जो भी न्यू रेशियो, जो भी न्यू गुडविल होगा उसको पार्टनर्स में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो वो कैसे करते हैं, जैसे ए रेशियो बी था हमारा 3:2 में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो हमारा आ गया 1:1। सेक्रीफाइस रेशियो ए का निकाला 1/10 और बी का भी निकाला, तो उसने करा गेन। तो मतलब बी को गेन हो रहा है और ए को हो रहा है लॉस। तो अब क्या होगा, जो बी को गेन हो रहा है ना वो उसी रेशियो में गुडविल देगा ए को, और ए को मिल जाएगी बी से। बस ये होती है सिंपल। जैसे अब हमें गुडविल गिवन है 50,000, तो बी को कितना गेन हो रहा है 1/10, और ए को उतना ही सेक्रीफाइस हो रहा है, तो 50,000 इंटू 1/10 कर देंगे, तो हमारी आ गई अमाउंट 5,000। तो गुडविल 5,000 जो बी है वो ए को पे करेगा, ठीक है। बस ये करना होता है, बी विल पे टू ए ₹5,000। अब बी को क्या बेनिफिट हुआ, पहले इसको रेशियो में हुआ, जैसे प्रॉफिट होगा ना कुछ भी फर्म को, तो उसको अब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा न्यू रेशियो की वजह से। और ए को क्या बेनिफिट मिल गया, अब उसको गुडविल मिल गया 5,000 रुपीज का। तो हमें इस टॉपिक में यही चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना 4 हमारा, ये एक तरह से बेसिक चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये कि आगे के चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें यूज होने वाला है। तो इन टॉपिक को ना, इसमें चैप्टर में 5 टॉपिक है चैप्टर 4 में, इनको अच्छे से कर लेना। एक तो था हमारा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो वाला, अब सेकंड टॉपिक हमारा गुडविल है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बहुत ईजी लगेंगे आपको। अब देखो, अब यहाँ हमारे क्या हुआ, हमने ए बी का वो निकाला सेक्रीफाइस गेन, फिर हमने गुडविल दे दी, ठीक है। मतलब गुडविल कौन देता है, जिस पार्टनर को गेन होता है, और ए को मिल गई, तो बी विल पे टू ए ₹5,000। अब हमें इसकी एंट्री कैसे करना है, ठीक है, अब ये सीखना है। अब इसमें 2 केस होते हैं, एक केस आता है एडजस्टेड पार्टनर्स, ठीक है, मतलब एडजस्ट कर लो गुडविल पार्टनर्स के बीच में। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल यही वाला केस कि बी पे करेगा ए को। अब ए को मिलेगी गुडविल, ए को मिलेगी और बी को पे करनी है। ए को मिलेगी तो इसके कैपिटल में हम प्लस कर देंगे, और बी से हम ले लेंगे तो बी के कैपिटल से माइनस कर देंगे। और जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट, और जो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है तो होता है डेबिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री ऐसे बैठेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसकी एंट्री मतलब कैसे पास हुई, ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से कि बी ने पे करा तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट,
मतलब उसके कैपिटल से काट लेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी के कैपिटल से काट लिया इसलिए उसको डेबिट कर दिया, और ए को मिल गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जब किसी पार्टनर से पैसा लेते हैं तो वो डेबिट होता है, और जब किसी पार्टनर को पैसा देते हैं, जब उसको इनकम होती है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री होती है हमारी फर्स्ट केस में। अब हमारा केस 2 आता है, गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। इसमें हम क्या करते हैं, केस 2 में हम पहले गुडविल पार्टनर को दे देते हैं पुराने रेशो में, और फिर नए रेशो में वापस ले लेते हैं वही सेम गुडविल, ठीक है। तो उसका इफेक्ट भी सेम आता है। एक बार करके देखते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। सो गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ की 2 एंट्री होती है। पहले गुडविल पार्टनर्स को दे दो ओल्ड रेशो में, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो, बस। फिर बी दूसरी एंट्री क्या होगी, रिटर्न ऑफ की, मतलब अब की बार हमें गुडविल लेना है पार्टनर से, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग गुडविल डेबिटेड इन न्यू रेशियो। पहले हमने क्या करा, ओल्ड रेशियो में गुडविल दे दी और न्यू रेशियो में हम गुडविल ले लेंगे, बस हमें यही करना है, ठीक है। तो ये आप सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या होना है। इलस्ट्रेशन 4 है, हमें सेम यही बोला हुआ है कि 2 पार्टनर है, ए रेशियो बी, 3:2 दे रखा है हमें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में दे दिया ए रेशियो बी का 1:1, ठीक है। गुडविल हमें दे रखी है 50,000। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। पहले केस एडजस्टेड मतलब जो हमने केस 1 करा था, तो सबसे पहले क्या करो, अपना वर्किंग नोट बनाओ और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। तो पहले हमने वर्किंग नोट बनाया और सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो ए का हमारा आ गया 1/10 सैक्रिफाइस और बी का आ गया गेन, ठीक है। तो वही निकाल देंगे, ए इक्वल 50,000 इंटू 1/10, तो इक्वल आ जाएगा 5,000 और बी भी 5,000, सेम आ जाएगा दोनों का। इसका मतलब हमने क्या करा कि ए को गुडविल मिल जाएगी, बी के उससे कैपिटल से काट लेंगे। अब ए को गुडविल मिलेगी, ठीक है, तो ए डेबिट और क्रेडिट, बस हमेशा ध्यान रखना जब पार्टनर को कुछ मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा, और जब पार्टनर से कुछ लेंगे जैसे बी के केस में तो डेबिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब वो एंट्री पीछे जनरल एंट्री में पास कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री में ऐसे लिख देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब बी के कैपिटल से काट ली, टू एस कैपिटल अकाउंट, और हमारी अमाउंट वो आ जाएगी 5,000। और नरेशन क्या हो जाएगी सीधा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बस केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो केस 1 में हम क्या करते हैं, पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, उसके रास्ते देखते हैं कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। जिसको गेन होगा वो गुडविल देगा, उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, और वो रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल वाली अमाउंट को ही। अब केस 2 करते हैं। केस 2 था हमारा गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, ठीक है। पहले रेज करो फिर उसको रिटर्न ऑफ कर दो। रेज मतलब पहले पार्टनर्स को दे दो, पार्टनर को गुडविल देंगे तो पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट, जब पार्टनर को मिलता है क्रेडिट होता है। और रिटर्न ऑफ में पार्टनर से ले लेंगे, जब मतलब पार्टनर से ले लेंगे तो पार्टनर को कर देंगे डेबिट। बस ये याद रखना, जब पार्टनर को देंगे तो ओल्ड रेशियो में, और जब पार्टनर से लेंगे न्यू रेशियो में। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। गुडविल 50,000 पहले ओल्ड रेशियो में दे दो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 50,000 और 50,000 को हमने 3:2 में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो आ गया 30,000 20,000, ठीक है। पहली एंट्री होगी हमारी रेस वाली, रेस जो हमें करना था, गुडविल हमने रेस कर दिया, और नरेशन ये आ जाएगी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमें रिटर्न ऑफ करनी है, मतलब पार्टनर से गुडविल ले लेंगे न्यू रेशियो में, तो पार्टनर आपकी बार डेबिट हो जाएंगे क्योंकि पार्टनर से लेना है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 गुडविल की अमाउंट थी, न्यू रेशियो में ले लेंगे हम, न्यू रेशियो हमारी 1:1 थी, तो 50,000 को 1:1 में लेंगे तो 25,000। तो एंट्री आ गई हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000। और नरेशन हमारी ये आ जाएगी सेम, बीइंग गुडविल डेबिट इन द न्यू रेशियो। तो केस 1 में क्या था, एडजस्ट करी, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, गेन रेशियो निकाला, उसके हिसाब से हमने एंट्री पास करी। केस 2 में मतलब रिटर्न ऑफ और रेज, इसमें क्या करना होता है, हमें पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में दे दो पार्टनर्स को, ठीक है, तो पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट।
फिर सेकेंड एंट्री में गुडविल ले लो पार्टनर से, तो पार्टनर हो जाएंगे डेबिट। ये बस ओल्ड रेशियो में या न्यू रेशियो में, बस ये याद रखना है। अब इलस्ट्रेशन 5 करते हैं हम। हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं, कुमार, गुप्ता, कविता। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कु मतलब KUGU KA, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, कुमार, गुप्ता और कविता को। तो कुमार, गुप्ता और कविता की हमारी वो क्या आ गई, ओल्ड रेशियो 1:1:1 हमें दे रखी है। फिर हमें न्यू रेशियो बोल दिया 1:2:1 हो गई। उन्होंने डिसाइड करा, पहले ओल्ड रेशियो थी इक्वल, अब 1:2:1 कर ली। अब हमें अब की बार क्या करना है, सबसे पहले तो गुडविल निकालना है। इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल निकाल के दिखाना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने चैप्टर 3 में करा था। चैप्टर 3 हमारा गुडविल वाला था, उसमें हमने गुडविल निकालना सीखा था 4 मेथड से। तो सबसे मेन मेथड, सबसे इजी वाला जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, हम उसका यूज करेंगे। अब जिन लोगों को एवरेज प्रॉफिट नहीं आता, वैसे तो आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से समझ लेना, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो क्या है हमारा गुडविल, अब की बार हमें निकाल के दिखाना है। 5 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। ये सब प्रॉफिट है 4,04,80,733, बस 33,000 हमारा ये लॉस है। ये कैसे पता चला लॉस है, हमें ब्रैकेट में दे रखा था, और ये हमारा प्रॉफिट हो गया लास्ट वाला भी। अब हमें गुडविल निकालना सबसे पहले पॉइंट ए में, तो क्या करो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट से, सम कर दो प्रॉफिट का और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, मतलब इन सबको सम कर दो। तो 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस 33,000 प्लस 2,20,000, इन सबको प्लस कर दिया, सबका सम डिवाइड कर दो जितने ईयर है, 5 ईयर है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इन सबका सम हमारा आ गया 18 लाख डिवाइड बाय 5, तो कट के आ गया 3,60,000। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल। अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है जो हमें गुडविल निकालना है वो 2 ईयर के हिसाब से निकालना है। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 3,60,000, अब गुडविल से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एवरेज मतलब गुडविल का ईयर से, तो गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 इंटू 2, तो हमारा गुडविल आ गया 7,20,000। अभी हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दी, न्यू रेशियो दे दी, तो पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे। गुडविल हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट का यूज करके, बस हमें गेन सेक्रीफाइस करके एंट्री पास हो जाएगी हमारी। तो पहले बनाओ वर्किंग नोट, ठीक है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी थी 1:1:1 और न्यू रेशियो थी हमारी 1:2:1। तो पहले कुमार की निकाली, तो 1/3 माइनस 1/4 करके, तो इसका आ गया 1/12, इसने करा सेक्रीफाइस। फिर गुप्ता की निकाली 1/3 माइनस 2/4, इसका आ गया माइनस का 2/12, इसका माइनस आ रहा है तो मतलब इसने गेन करा है, माइनस हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। फिर कविता का आ गया 1/3 माइनस 1/4, तो इसका आ रहा है 1/12, इसने भी सेक्रीफाइस करा। मतलब 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, कुमार और कविता, और गुप्ता कर रहा है गेन। मतलब जो पार्टनर गेन करता है वो गुडविल देगा, ठीक है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे उनको गुडविल मिलेगा। मतलब गुप्ता देगा तो उसको डेबिट कर देंगे, इसको मिले, इन दोनों को मिलेगा, कुमार और कविता को इनको क्रेडिट कर देंगे। अब हमारी गुडविल जो आई थी हमारी 7,20,000, इसको हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुप्ता का आ गया 7,20,000 इंटू इसके रेशियो से 2/12, तो मतलब ये 1,20,000 ये देगा अमाउंट किन दोनों को, कुमार और कविता को। और वो 1:1 है, इनका सेक्रीफाइस दोनों का इक्वल है, तो 1,20,000 वो दोनों को इक्वल देगा, मतलब कुमार को भी 60,000 मिलेगा और कविता को भी। अब देखो एंट्री कैसे पास होनी है, गुप्ता तो हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इसको गुडविल देना है, जो पार्टनर देता है वो डेबिट होता है और जिन पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री पास हमारी हो जाएगी गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो कुमार है अपना, कुमार और कविता इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे, टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट थी मेरी 1,20,000, उसको दे देंगे अब 60,000 के हिसाब से दोनों को इक्वली, क्योंकि दोनों इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमें नरेशन आ जाएगी बस बीइंग
गुडविल एडजस्टेड। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो फर्म के पास पहले से गुडविल है उसका क्या करना है। ठीक है, मतलब फर्म के पास दो गुडविल हो जाती है, एक होती है पुरानी गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल। जो न्यू गुडविल होती है वो तो हम क्या है पार्टनर्स में एडजस्ट कर देते हैं, या तो इस तरह, या फिर वही वाला केस रेस और रिटर्न ऑफ। ठीक है, रेस या फिर रिटर्न ऑफ वाला, या फिर एडजस्ट कर दो ऐसी। और एक होती है पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल। उसका क्या करना होता है, जो पुरानी गुडविल होती है हम पार्टनर से ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में किस नाम से गिवन होती है, या तो सीधा बोल देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पुरानी गुडविल, या फिर सीधा बोल देंगे ओल्ड गुडविल, या फिर सबसे मेन बोलते हैं ज्यादातर गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। इस जो लाइन है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इसका मतलब वही है कि ये पुरानी गुडविल हमें गिवन है, तो पुरानी गुडविल क्या करते हैं हम पार्टनर से ले लेते हैं। और पुरानी गुडविल है तो हम ओल्ड रेशियो में ही लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें दो पार्टनर दे दिए A रेशियो B, तो 1:1 आ गया। और हमें गुडविल दे रखी है ओल्ड 20,000 की, ये हमारी पुरानी गुडविल हो गई। तो ये पुरानी गुडविल ना पार्टनर से ले लेंगे क्वेश्चन में जो भी गिवन होगी। ठीक है, अब हमें पार्टनर से लेनी है, तो पार्टनर तो हमारा हो जाएंगे डेबिट, तो हमारा हो जाएगा A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, A B को डेबिट कर दिया, इसी गुडविल को कर देंगे क्रेडिट। तो 20,000 को इक्वली बांट दिया, तो हमने बांटने के बाद हमारा A का आ गया 10,000, B का भी आ गया 10,000, और गुडविल हमें 20,000 की थी। ठीक है, अब एंट्री नरेशन क्या पास करनी है एंट्री के लिए, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अगर नई गुडविल है तो उसको हम करेंगे एडजस्ट, और अगर पुरानी गुडविल है तो उसको हम ऐसे करेंगे, मतलब जो पार्टनर्स है पार्टनर से ले लेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या करा सारा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, हमें इसमें जो सेक्रीफाइस और गेन का यूज करा है, जिनको क्लियर नहीं है कि सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो होता क्या है, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप वहां से अगर समझ लेना, अगर आपको समझना है। वैसे बहुत इजी होता है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उससे भी हमारा गेन खुद निकल जाता है। अगर हमें बोला होता है ना कि सेक्रीफाइस का गेन निकालो, तो सिर्फ सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, उससे सेक्रीफाइस गेन हमें खुद पता चल जाता है, दोनों एक ही फॉर्मूला से। और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गुडविल में हमें क्या करना होता है, इससे हमें ओल्ड रेशियो होता है और न्यू रेशियो होता है। तो पुराना रेशियो हो गया 3:2 और न्यू रेशियो हो गया 1:1। तो सबसे पहले निकालते हैं हम सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो। तो ए ने करा सेक्रीफाइस, बी ने करा गेन। तो हमारी ये कंडीशन आती है कि जब रेशियो चेंज हो रहे हैं तो उसके बाद बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बी गेन कर रहा है, और ए को हो जाएगा लॉस। अब ये इनको ना एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट में। ठीक है, कि बी को गेन हो जाएगा प्रॉफिट में और ए को हो जाएगा लॉस, मतलब ए को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर क्या होता है, पार्टनर्स फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक तरह से रूल है ये, जो गुडविल होती है ना फर्म में, न्यू गुडविल नई वाली गुडविल, उसको जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जैसे यहाँ बी ने गेन करा तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए ने क्या करा यहाँ पे सेक्रीफाइस, तो ए को क्रेडिट कर दो टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कैसे आती है, जो न्यू रेशियो है उसको सेक्रीफाइस या गेन से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमारा केस 2 आता है गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। जब हमने रेज करी मतलब उसको पहले न्यू पार्टनर, जो पुराने पार्टनर से हमने उसमें दे दिया। ठीक है, ओल्ड रेशियो में दे दिया हमने गुडविल को। जब पार्टनर को मिली तो पार्टनर्स हो गए हमारे क्रेडिट, और फिर इसको न्यू रेशियो में ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों केस को समझते क्या होता है। पहले हमने क्या करा, जैसे नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन 4 में क्या बोला होता, दो पार्टनर है 3:2 में, न्यू रेशियो आ गई, गुडविल आ गई 50,000 की। अब हमें क्या करना है, इस वाले गुडविल को 50,000 को पहले केस बी के लिए बता रहा हूँ, रेस एंड रिटर्न ऑफ के लिए, गुडविल पार्टनर्स में दे दो। तो पार्टनर को दे दी तो ए को मिले 30,000, बी को मिले 20,000। तो हम ऐसे लिख देंगे, ए को मिला 30,000 और बी को मिलेगा 20,000। ठीक है, पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है, मतलब पार्टनर को मिला। फिर सेकेंड एंट्री में क्या होता है, पार्टनर्स को हम करते हैं डेबिट और गुडविल हो जाते हैं क्रेडिट न्यू रेशियो में। ठीक है, तो अब की बार क्या है, पार्टनर्स हम गुडविल ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे,
पहले 30,000 मिला ए को, अब 25 हमने उससे ले लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमने 25 इससे ले लिया, तो हमारा आ गया ये 5,000, इसका आ गया माइनस का 5,000। इसका मतलब कि ए को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और इस बी नेगेटिव आ रहा है तो इससे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे एडजस्टेड वाला, बी ने गुडविल दिया, ठीक है, और ए को मिला, ठीक है, तो इसमें भी ये सेम कंडीशन आ जाती है। अभी मैंने बताया ना ये करके सेम कंडीशन आ जाती है इसमें भी। चाहे केस 1 करो तब भी ए को 5,000 मिलेगा और बी को देना होगा, ठीक है। चाहे केस 2 से करो उसमें भी ए को उतना ही वो मिलेगा गुडविल की अमाउंट, और बी को उतनी ही देनी होगी, ठीक है। तो दोनों का सेम इफेक्ट रहता है, बस मेथड चेंज हो जाता है। पर मेनली मेथड जो एग्जाम में आता है केस 1 वाला ही आता है, एडजस्टेड वाला। तो आप इसको ना अच्छे से समझ लेना, यही सबसे मेन है। जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा था इसमें हमें 3 पार्टनर दिए थे और 3 रेशो दे रखी थी, हमें अब क्या गुडविल निकाल के दिखानी थी, तो हमने एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज़ करा। वैसे तो एवरेज प्रॉफिट बहुत ईजी है निकालना, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से करना है। तो मैंने बताया था आपको अभी कि इस वीडियो पे मैंने एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक पे, एवरेज प्रॉफिट पे, ठीक है, चैप्टर 3 में बनाई थी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, अच्छे से कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलता कैसे है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था पहले, फिर गुडविल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 ईयर परचेज बोली हुई थी, गुडविल आ गई, ठीक है। फिर वर्किंग नोट से हमने सेक्रीफाइस निकाला, तो कुमार और कविता ने सेक्रीफाइस करा और गुप्ता ने गेन करा, तो गुप्ता को डेबिट कर देंगे, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब गुप्ता को डेबिट कर दिया और कुमार और कविता को क्रेडिट कर दिया। और वो अमाउंट कैसे निकलती है, जो हमारी गुडविल आई थी 7,20,000, जो हमारी ये फाइनल अमाउंट आई थी गुडविल की, उसको गेन से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो 1,20,000 गुप्ता पे करेगा, और दोनों का रेशियो 1:1 इक्वल आ गया था, तो इनको मिल जाएगी, ठीक है, इक्वल रेशियो में। और एक कंडीशन और आती है, अगर हमारे पास पुरानी गुडविल है तो उसको 3 नाम से दे सकते हैं, या तो ओल्ड गुडविल बोल देंगे डायरेक्ट, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब कोई गुडविल आ रखी है पहले से, या फिर गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब जो गुडविल पुरानी बुक्स में दे रखी है, ठीक है। तो किसी भी नाम से दे देंगे पुरानी गुडविल का, और पुरानी गुडविल का हम क्या करते हैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, और 10,000 10,000 20,000 हमारी एंट्री हो जाती है। अब बस घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। अब एक तो आप कर लेना क्वेश्चन 5, हमें इसमें बोला हुआ 3 पार्टनर है ABC, तीनों का रेशियो दे दिया 3:2:1, फर्म की गुडविल 18,000 दे रखी है, और दोनों केस हैं, एक में हमें एडजस्ट भी करना है, एक में रेज और रिटर्न ऑफ, ठीक है। इसका आंसर ये रहा, ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा। बस सबसे पहले अपना क्या निकालना, आप सेक्रीफाइस रेशियो वर्किंग नोट बना के। फिर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन 6, XYZ 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो इक्वल हो गया। फिर हमें वही एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाना है इसमें, तो वो लगा देंगे आराम से, जो हमने क्वेश्चन करा था सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस हमें लॉस दे रखा है, इसको लॉस को माइनस कर देंगे। तो पहले गुडविल निकाल लेना, फिर उसका जो भी हमारा वो आएगा, जो हमें एडजस्ट करना है गुडविल अमाउंट, उसकी एंट्री पास कर देना। जिस पार्टनर को गुडविल देनी है वो डेबिट होगा, जिस पार्टनर को मिलेगी वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है 7th, ये भी ट्राई कर लेना अगर आपको करना है, ऊपर वाले की तरह सेम है। अब ये रहा क्वेश्चन 8, 3 पार्टनर है XYZ, तीनों का रेशियो ओल्ड रेशियो बता दिया, न्यू रेशियो इक्वल हो गया। अब गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 12,000, तुम्हारी ये पुरानी गुडविल हो गई, तो ये हम पार्टनर से ले लेते हैं, ठीक है, और हमारी ये 30,000 रीवैल्यू ये हमारी न्यू गुडविल है, तो पुरानी गुडविल पार्टनर से ले लेना, तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट 12,000, और जो न्यू गुडविल है 30,000, इसको हम कर देंगे एडजस्ट। एडजस्ट कैसे, पहले वही सेक्रीफाइस गेनिंग निकाल के उसके हिसाब से, ठीक है। तो ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, इनके आंसर हमें साफ साफ दे ही रखे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।